हेलो फ्रेंड्स, मैं नहीं करूंगा आपको बोर बिकॉज आई नो यू वांट टू लर्न मोर। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे सो दैट यू शुड हैव फन मोर। फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मोस्ट ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया क्या होता है? आजकल ये नाम बहुत जगह पे चल रहा है, लोगों को इसका कंसेप्ट नहीं पता, तो सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बना लिया जाए। तो स्टार्टअप इंडिया क्या कंसेप्ट है, ये कौन से एरियाज पे फोकस करता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्लस स्टार्टअप इंडिया के साथ स्टैंड अप इंडिया भी एक नया कंसेप्ट आया, तो ये सब क्या है और इसके लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। 10 से 15 मिनट की बात है, आपके लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्टअप इंडिया का इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की, तो हमारे देश की जो सरकार है वह एनकरेज करना चाहती है एंटरप्रेन्योरशिप। क्या होता है हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी का लेवल भी बहुत ज्यादा और गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे सकती। तो सरकार ने स्टार्टअप इंडिया का एक कंसेप्ट चालू किया, यानी गवर्नमेंट चाहते हैं कि आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस को स्टार्ट करें। अगर आपके पास आइडिया है तो सरकार आपको हेल्प करेगी, आप खुद को भी काम पे लगाइए और बाकी लोगों को भी काम पे लगाइए। लेकिन उसके लिए ना आपके पास जबरदस्त आइडिया होना चाहिए। आपके आइडियाज, आपके इनोवेटिव आइडियाज अगर आपके होंगे ना, तो सरकार आपको इसमें हेल्प करेगी। आपके आइडियाज ऐसे होने चाहिए जो कई सारे लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और देश को बेनिफिट मिल सके। तो स्टार्टअप इंडिया क्या है, एक एक करके हम देखेंगे, इन चीजों को हम समझेंगे। शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहेगा दोस्तों, नहीं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया कंसेप्ट किसने शुरू किया? सरकार ने। सरकार चाहती है कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा जॉब प्रोवाइडर्स होने चाहिए। इसके लिए वो एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना चाहती है। बस आपके पास क्रिएटिव आइडियाज होने चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज होने चाहिए, जिससे हम देश के कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। एम्स एट क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है विच विल बी कंडक्टिव फॉर ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया। यस, सरकार इस तरह का इकोसिस्टम बना रही है ताकि हमारे देश में ग्रोथ होता रहे स्टार्टअप्स का। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा। ये इनिशिएटिव किसने लिया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। चेक कीजिए पॉइंट नंबर 3। स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव जवाबदारी किसने ली, किसने इसको शुरू किया? सरकार ने, भारत सरकार ने, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब शुरू किया? सी नेक्स्ट पॉइंट। 2016 में इसको लॉन्च किया गया सो दैट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की तरक्की हो सके, देश आर्थिक स्थिति में मजबूत हो सके और लार्ज स्केल हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सके। तो मकसद यही है कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना है। इसके लिए इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया गया। अब इसमें क्या क्या आता है, आपको इससे क्या बेनिफिट होगा, ये हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये रहा आपके सामने। स्टार्टअप इंडिया में कौन सा व्यक्ति यहां से लाभ ले सकता है? पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। कोई भी बिजनेस एंटिटी हो, यानी कोई भी आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, आपका इंडिविजुअल हो या पार्टनरशिप में हो, अगर उसको ओपन किए लेस देन 10 ईयर्स हुए, 10 साल से कम का समय हुआ उसको, अगर आपने रजिस्टर वगैरह किया है तो 10 साल का कम का समय हुआ, प्लस आपके बिजनेस का एनुअल टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ होना चाहिए, आपको यहां से बेनिफिट मिल सकता है। दो चीजें बताई, आपके बिजनेस को शुरू किए हुए लेस देन 10 ईयर्स होने चाहिए और आपका एनुअल टर्नओवर यानी साल की जो सेल है, एनुअल टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से कम होनी चाहिए, तभी आप यहां से बेनिफिट ले सकते हो। दूसरा, इसमें जो सरकार ने लॉन्च किया है आई मेड प्रोग्राम टू हेल्प इंडियन एंटरप्रेन्योर्स टू बिल्ड 10 लाख मोबाइल ऐप स्टार्टअप्स। सरकार ने 10 लाख मोबाइल ऐप स्टार्टअप के बनाए हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को ये बेनिफिट मिल सके। सरकार जो आपको लोन देती है, कैसे देती है, नेक्स्ट पॉइंट पे देख लेते हैं। मुद्रा बैंक स्कीम सरकार ने लाया है। मुद्रा बैंक स्कीम क्या है, उसको ब्रैकेट में लिखा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये एक इनिशिएटिव लिया भारत की सरकार ने, जिसका मकसद है कि आपको छोटा छोटा फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, यानी माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दिया जाएगा एंटरप्रेन्योर्स को फ्रॉम लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, यानी छोटे छोटे बिजनेसमैन को यहाँ पे जो है आसानी से लोन मिलेगा। हम MSME की बात करें, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की हम बात करें, तो यहाँ पे आपको आसानी से क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। इतना ही नहीं, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज टू मेक इंडिया नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। यस, कोशिश यही की जा रही है कि मैक्सिमम लोग जॉब देने वाले होने चाहिए, ना कि जॉब मांगने वाले होने चाहिए,
तभी देश में एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा। इसके लिए स्टार्टअप इंडिया को शुरू किया गया है। अब देखते हैं कि ये कौन से एरियाज में फोकस करता है। पहला पॉइंट, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, यानी यहाँ पे प्रोसीजर बहुत सिंपल है। आप आसानी से अपने बिजनेस को, स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको फटाफट से वाइंड अप भी कर सकते हो ऑन फास्ट ट्रैक बेसिस। सेकेंड पॉइंट, फंडिंग आपको मिलेगी, यानी पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट आपको किस तरह से फंडिंग प्रोवाइड करेगी ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में अभी बताने वाला हूं। इसके बाद जैसे स्लाइड चेंज होगा आपके लिए कंसेप्ट क्लियर होगा। फिलहाल वहां पे पढ़ लेते हैं कि गवर्नमेंट आपको फंडिंग कैसे करेगी। आपको इनडायरेक्टली वो फंडिंग करेगी, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। एज टैक्स में कई प्रकार की आपको एग्जाम्पशन यानी छूट दी जाएगी। कौन से टैक्स में? कैपिटल गेन टैक्स, इनकम टैक्स, इनमें आपको छूट दी जाएगी। कैसे, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको अभी बताने वाला हूं। इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन, यानी सरकार एक पार्टनरशिप में इंक्यूबेशन यानी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम तैयार कर रही है ताकि स्टार्टअप शुरू करने में आसानी हो। तो गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग टू इंट्रोड्यूस स्टार्टअप फेस्ट, वो चालू करने वाले हैं जहां पे आपको इंक्यूबेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। इंक्यूबेटर्स यानी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, जिस तरह ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगाते हैं लोगों की जान बचाने के लिए, तो उनको हम इंक्यूबेटर्स बोलते हैं। ये आपको सपोर्ट करेंगे, बिजनेस शुरू करने में आपको हेल्प करेंगे। बिजनेस शुरू करने में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इन इंक्यूबेटर्स को जो है ना कांटेक्ट कर सकते हो, ये आपको हेल्प करेंगे। तो ये प्राइवेट सेक्टर को बोला गया कि आप इस तरह से काम कीजिए। टू लॉन्च इनोवेशन फोकस प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे वो लॉन्च करेंगे इनोवेशन किए हुए फोकस प्रोग्राम्स ताकि स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके और वो भी फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बन सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इन इंडिया। स्टार्टअप और स्टैंड अप में क्या फर्क है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं। स्टार्टअप का तो मतलब आपने समझा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, कोई भी बंदा नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है कर सकता है, या फिर आपके बिजनेस को 10 साल से कम हुआ है तो आपको यहां से बेनिफिट मिल सकता है। क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे देखिए। पहला आपको दिया गया, सरकार ने आपके लिए 10,000 करोड़ का फंड रखा है। कितना फंड रखा है? 10,000 करोड़, ताकि ये छोटे छोटे बिजनेसमैन को लोन मिल सके। इतना ही नहीं, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो पैटर्न वगैरह रजिस्टर करवाते हो तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसको रिड्यूस किया गया है, फीस आपसे बहुत कम ली जाएगी। कल को आप बैंकरप्सी के कगार पर और दिवाला निकलने वाला तो उसमें आपको थर्ड पॉइंट है, इंप्रूव्ड बैंकरप्सी कोड टू एंश्योर 90 डेज एग्जिट विंडो। यानी अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में इंसॉल्वेंसी होने वाली है, बैंकरप्सी होने वाली है, तो इतना हालत खराब होने से पहले आप सरकार के सामने सारे सिचुएशन रख सकते हो। मैक्सिमम लोगों का पैसा रिटर्न करके आप एग्जिट यानी आप वहां से निकल सकते हो। 90 डेज का एग्जिट विंडो का वो टाइम दिया गया है। पॉइंट नंबर 4, 5 एंड 6 जो हम बात करें, सरकार आपको कैसे हेल्प करेगी। 4 में देखिए, फ्रीडम फ्रॉम इंस्पेक्शन, यानी आपका फैक्ट्री वगैरह में कोई भी विजिट करने के लिए नहीं आएगा फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन। अगर आप स्टार्टअप इंडिया के पार्ट हो तो फर्स्ट 3 years तक कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपकी फैक्ट्री वगैरह में, शॉप में इंस्पेक्शन के लिए नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो कैपिटल गेन टैक्स में आपको फ्रीडम है, यानी पहले 3 साल में अगर आपको कैपिटल गेन टैक्स होता है, कोई प्रॉपर्टी लेके आपने बेची, कैपिटल गेन टैक्स आपको हुआ कुछ भी, तो सरकार उसमें आपको छूट दे रही है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कैपिटल गेन के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम टैक्स, पहले 3 साल तक तुमको टैक्स भी माफ किया गया है फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन। तो इनडायरेक्टली सरकार आपको इस तरह से मदद कर रही है। इतना ही नहीं, पॉइंट नंबर 7 देखिए, टारगेट करिए सरकार 5 लाख स्कूलों को, ताकि इसमें से 10 लाख बच्चों को इस तरह के प्रोग्राम में शामिल किया जा सके ताकि फ्यूचर में हमारे देश में एंटरप्रेन्योर बन सके। 8वां नंबर पॉइंट उसी से कनेक्टेड है, एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द कंट्री। और इंडिया जो है 9th नंबर पॉइंट ध्यान से देखिए, इंडिया प्रमोट कर रही है पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ स्टार्टअप हब, यानी इंडिया एक मेन सेंटर बनने जा रहा है स्टार्टअप के लिए, आपको पता होना चाहिए। इससे कनेक्टेड है लास्ट पॉइंट, बिल्ड स्टार्टअप ओएसिस एज राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर। यस, राजस्थान में एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है जो स्टार्टअप को हेल्प करता है, उनको कई तरह की मदद प्रोवाइड की जाती है। गूगल वगैरह में सर्च करोगे तो इसके बारे में आपको, राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी हम बात करें स्टैंड अप इंडिया इकोसिस्टम। स्टैंड अप यानी इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो सके। बुजुर्गों ने फरमाया कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, सुना रहेगा आपने अमिताभ बच्चन का गाना, तो वही है यहाँ पर भी। स्टैंड अप इंडिया इकोसिस्टम की हम बात करें, इसमें क्या होता है, सरकार आपको मदद करेगी।
किस तरह से मदद करेगी, आपको एंटरप्रेन्योर बनने में हेल्प किया जाएगा। अगर आपने आज से पहले कभी बिजनेस नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप बिजनेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको हेल्प मिल सकती है। किस तरह से, एक डायग्राम के जरिए चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बैंक के ब्रांचेस है 1 2 3 4, ये सारे बैंक ब्रांच जो हैं उनका एक लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होगा जो फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। कहाँ फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, कनेक्ट करेगा सेंटर सिडबी के या फिर नाबार्ड के। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग आता है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स आते हैं, एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन आते हैं, एससी एसटी के जो हैं कई सारे जो हैं फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन आते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स आते हैं, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आता है, स्किलिंग सेंटर्स एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन। तो इन सबको कनेक्ट किया गया है ताकि आपको मदद मिल सके और अपने पैरों पे आप खड़े हो सके। क्या है स्टैंड अप इंडिया इकोसिस्टम, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये आपके सामने रहा स्टैंड अप इंडिया स्कीम फॉर फाइनेंसिंग में क्या होता है, इसका मकसद क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको बैंक से लोन मिलेगा 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक बैंक से आपको लोन मिल सकता है। आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहें तो कौन सा बिजनेस, पॉइंट नंबर 2 पे देखिए, फिर वापस 1 पे आएंगे। आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना हो, कोई सर्विस प्रोवाइड करनी हो, कुछ ट्रेडिंग करना हो, यानी बाइंग एंड सेलिंग करना हो, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस या ट्रेडिंग करना हो, तो यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए से, बस फर्स्ट पॉइंट पे आ गए, 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक आपको लोन मिलेगा। इतना ही नहीं, लोन किसको मिलेगा, या तो एक शेड्यूल कास्ट व्यक्ति या एससी होना चाहिए, एससी या एसटी दोनों में से कोई एक होना चाहिए, और एक वुमन बोरोवर होनी चाहिए। हर बैंक ब्रांच को इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जितने भी बैंक और ब्रांचेस हैं उन्होंने 2 लोगों को लोन देना है, एक महिला को लोन देना है, दूसरा एक एससी या एसटी दोनों में से कोई भी एक कैंडिडेट हो उसको लोन देना है फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज किसको बोलते हैं, जो पहली बार बिजनेस कर रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी बिजनेस नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड तो मैंने बता दिया। थर्ड, इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज, यानी अगर आप अकेले बिजनेस नहीं कर रहे, पार्टनरशिप में कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, तो उसके जो भी शेयर्स हैं 51% शेयर होल्डिंग आपके पास होनी चाहिए। किसके पास होनी चाहिए, या तो वह एससी एसटी के पास होनी चाहिए या फिर वुमन एंटरप्रेन्योर के पास होनी चाहिए। आइदर फॉर एससी एसटी कैंडिडेट के पास 51% जो है उसके शेयर होल्डिंग शेयर्स किसके पास होने चाहिए, एससी एसटी का कैंडिडेट या फिर वुमन एंटरप्रेन्योर के पास होनी चाहिए। ये नियम है। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी, वही पॉइंट है जो अभी भी मैंने आपको बताया। यहां पे बेनिफिट किसको मिलेगा, एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं, या फिर वुमन एंटरप्रेन्योर जो है, वुमन एंटरप्रेन्योर की हम बात करें, उनको बेनिफिट मिलेगा। इनकी एज अबव 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 साल के ऊपर होनी चाहिए। लोन मिलेगा स्कीम ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड का मतलब वहां पे लिखा हुआ फर्स्ट टाइम वेंचर, पहली बार आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। लास्ट पॉइंट रिपीट हो रहा है, इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, यानी अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, आप अकेले नहीं कर रहे हो, ग्रुप में कर रहे हो, तो 51% शेयर होल्डिंग यानी कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, आइदर फॉर एससी एसटी या फिर वुमन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब नेचर ऑफ लोन, यहां पे लोन टोटल कितना मिलेगा, कंपोजिट यानी टोटल लोन, उसमें टर्म लोन भी आता है। टर्म लोन जो भी मिलेगा ना, आपको 7 साल के अंदर पैसा रिटर्न करना है, 7 ईयर्स, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। वर्किंग कैपिटल यानी आप बिजनेस में वो पैसा यूज कर सकते हो, वो जल्दी लौटाना पड़ता है। तो दोनों मिला के कंपोजिट लोन कितना मिलेगा, जो बताया था वही है, वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। पर्पस ऑफ लोन क्यों दिया, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे या ट्रेडिंग करोगे या सर्विस सेक्टर में कुछ ना कुछ करोगे, किसको लोन मिलेगा, एससी एसटी का कैंडिडेट हो सकता है या फिर महिला एंटरप्रेन्योर हो सकती है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब साइज ऑफ लोन को ध्यान से सुनिए, टोटल कितना आपको लोन मिल सकता है। कंपोजिट यानी कंबाइंड लोन 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपका जितना भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसका 75% तक सरकार आपको लोन दे सकती है। उसमें सब आ गया, टर्म लोन भी आ गया, वर्किंग कैपिटल भी आ गया। लेकिन ये किसको नहीं मिलेगा, however it is not applicable if the borrower's contribution along with the convergent support from any other scheme exceeds 25% of the project cost। यानी अगर आपका खुद का पैसा 25% से ज्यादा लगा है, और आपका खुद का पैसा उस प्रोजेक्ट में 25% से ज्यादा लगा है, तो सरकार आपको इस तरह का कोई लोन नहीं देगी। ठीक है दोस्तों,
इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो बहुत ही सस्ते में आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट शुड नॉट एक्सीड द बेस रेट, जो भी उनका बेस रेट होगा वो डिसाइड किया जाता है। बेस रेट प्लस 3% प्लस 10 और प्रीमियम जो बोला गया, इससे ज़्यादा वो चार्ज नहीं कर सकते। अच्छा, लोन आपको चाहिए तो आपको सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो सिक्योरिटी आपको क्या देनी पड़ेगी? कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी यानी कोई भी चीज़ आप गिरवी रख सकते हो, जैसे टेंजिबल एसेट्स कुछ भी हो सकता है। कोलेटरल सिक्योरिटी की हम बात करें, या फिर गारंटी ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन्स डिसाइडेड बाय द बैंक। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो जो है बैंक ने अगर आपके लिए गारंटी दी है तो वो बात अलग है। गारंटी ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के अंदर अगर आप आते हो तो फिर आपको वहां से वो सिक्योरिटी भी चलेगी जो बैंक ने आपको लिए डिसाइड की है, जो बैंक ने आपके लिए डिसाइड की है। रीपेमेंट मैं आपको बता चुका हूं, जो पैसा आप वापस करोगे कैसे रिटर्न करोगे। 7 ईयर्स में आपने लोन चुकाना है। मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 मंथ्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा पीरियड कितना ले सकते हो? 18 मंथ्स ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई रहेंगी। आगे बढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल जो रहता है आपको कितना मिलेगा? अप टू ₹10 लाख। विड्रॉवल ऑफ वर्किंग कैपिटल की बात करें 10 लाख तक आप विड्रॉ कर सकते हो। कैसे भी आपको ये पैसा मिलेगा? आपको सैंक्शन किया जाएगा ओवरड्राफ्ट के जरिए या रुपे डेबिट कार्ड के जरिए। ओवरड्राफ्ट के जरिए या रुपे डेबिट कार्ड के जरिए ये आपको इशू किया जाएगा आपके सहूलियत के हिसाब से, और इस पैसे को आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अगर वर्किंग कैपिटल का लिमिट 10 लाख के ऊपर है तो फिर आपको कैश क्रेडिट लिमिट के जरिए प्रोवाइड किया जाएगा, यानी आपको कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज मार्जिन मनी। स्कीम में बताया गया कि 25% मार्जिन मनी होगा विच कैन बी प्रोवाइडेड इन कन्वर्जन विद एलिजिबल सेंट्रल स्टेट स्कीम, यानी सरकार की जो भी स्कीम है उसके हिसाब से 25% क्या रहेगा? मार्जिन मनी, यानी जितना सिक्योरिटी रखा है उसका 25% लेस करके आपको मिलने वाला, दैट इज मार्जिन मनी। फ्रेंड्स, आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं मेरे वीडियोस देखने के। पहला सेंटर में जो दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन जब चेक करोगे तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में कई सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, आप जो चाहें वीडियो देख सकते हैं। क्लिक करना पड़ेगा आपको उस लिंक पे। दूसरा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है इंस्टाग्राम पे ना, मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका ट्रेलर इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड कर देता हूँ। अगर लोगों को अच्छा लगता है तो यूट्यूब पे जाके उस पर्टिकुलर वीडियो को देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये उनको बेनिफिट है, ये उनके लिए जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको तो नोटिफिकेशन आता रहेगा, बस आपने वो बेल आइकन दबा देना है। तीसरा ऑप्शन वीडियोस देखने का आपके सामने ऊपर पर स्क्रीन पर है। अगर आपको मेरे और ज़्यादा वीडियोस देखने हैं तो मैं आपको बता दूं, आप जैसे ही मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करोगे तो होम पेज ओपन होगा। होम पेज पे आपको प्लेलिस्ट वर्ड दिखेगा, वहां क्लिक कीजिएगा। स्टैंडर्ड वाइज चैप्टर वाइज वीडियोस बने हुए हैं, 11th के, 12th के, ओसीएम के, बिजनेस स्टडीज के, मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल शायरीज, कई सारी ऐसे वीडियोस मैंने आपके लिए बना के रखे, आप जो चाहें देख सकते। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।